नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित के प्रीवियस पेपर 2018 को सॉल्व कराऊंगा। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पेपर में देखिए कुल 18 क्वेश्चन आते हैं और 18 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं और 6 क्वेश्चन अतिलघुत्तरीय होते हैं, ये भी एक एक नंबर के होते हैं और फिर 7 क्वेश्चन जो है वो होते हैं लघुत्तरीय जो कि दो दो नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार से कुल 25 नंबर का पेपर होता है। तो सबसे पहले देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए 2018 के प्रीवियस पेपर का पहला क्वेश्चन है, काट 30 डिग्री अपान tan 45 डिग्री का मान है। काट 30 डिग्री अपान tan 45 डिग्री का मान है। देखिए यहाँ पर विकल्प जो है हमने नहीं पहले से लिख रखा है, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को जो है क्वेश्चन सॉल्व करके सही विकल्प बताया जाएगा और जब सही विकल्प आपको पता होगा तो आप 4 ऑप्शन में से आसानी से सही विकल्प छांट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए काट 30 डिग्री अपान tan 45 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए काट 30 डिग्री का मान होता है √3 और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है, यानी कि किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखा जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान हो जाएगा √3। तो इस प्रकार से √3 वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजन की सीरीज में यहाँ पर इसका जो मान दिया हुआ है वो 1 अपान √3 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि काट 30 डिग्री का मान जो है वो √3 होता है और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो √3 मान है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन को थोड़ा सा शार्ट में आप लोग हल किया करिए। कहने का मतलब ये चीज़ है कि रफ कार्य ही इसमें करना रहता है, बाकी आपको सही ऑप्शन चुन करके जो है उसका आंसर लिखना रहता है, बाकी सवाल हल करके दिखाना नहीं रहता। इसलिए रफ कार्य में आप जो है शॉर्टकट में सवाल को हल करिए जिससे बहुविकल्पीय क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² और यहाँ पर देखिए πr² का मान दिया हुआ है 8800। तो इस तरीके से πr² बराबर 8800 लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर हमको त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ पर r² को इधर ही रखेंगे और पाई को इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई को इधर भेजेंगे तो पाई का मान 22/7 होता है, तो इधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, यानी कि 8800 गुणे यहाँ पर 7/22 हो जाएगा। अब 22 से इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 22 एक कम 22 हो जाएगा और 22 चौको 88 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 400। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, r बराबर लिख लेंगे √, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा √400 गुणे 7। अब यहाँ पर देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 400 का वर्गमूल निकल आएगा, क्योंकि देखिए 400 का वर्गमूल होता है 20। तो यहाँ पर 20 √7 आ जाएगा, यानी कि 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20 और 7 जो है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 20 √7 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² -x -1 बराबर 0 के हल हैं। 2x² -x -1 बराबर 0 के हल हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x² -x -1 बराबर 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 का गुणा सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2 ही होगा और फिर 2 को तोड़ करके हमको लाना है देखिए 1। तो हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटा करके 1 लाया जा सकता है, तो वही काम यहाँ पर कर लेंगे। देखिए 2x² माइनस यहाँ पर 2 - 1 हो जाएगा और गुणे में x हो जाएगा, -1 बराबर 0 हो जाएगा। अब 2x² इस माइनस को अंदर भेज देंगे और इस x को भी अंदर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए
हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा और माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो दो के जोड़े बना करके कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर इसमें से कॉमन लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा और यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा देखिए माइनस का 1 और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी x माइनस 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये दो पद हो गए। अब दो पदों में से लेंगे कॉमन तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1 दोनों पदों में कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ से देखिए बच जाएगा 2x प्लस 1 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए हल करने के लिए कहा गया है, तो हल करने का मतलब है कि x की वैल्यू निकालना है। अगर सिर्फ गुणनखंड करने के लिए कहा जाए तो सिर्फ यहाँ तक ही हल करना है। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम क्या करेंगे x माइनस 1 बराबर 0 कर लेंगे और एक बार जो है 2x, पहले यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए सारी। यहाँ पर देखिए x माइनस 1 बराबर 0 कर लिए तो यहाँ पर x को इधर ही रखेंगे और इस 1 को उधर पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x की एक वैल्यू आ जाएगी। अब एक बार ले लेंगे देखिए 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर 0। अब 2x को इधर रखेंगे, 1 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 और फिर x बराबर देखिए इस 2 को भी पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो देखिए जिस भी ऑप्शन में दिया हो 1 कामा माइनस 1 माइनस 1/2 सॉरी, यहाँ पर देखिए जिस ऑप्शन में दिया हो 1 कामा माइनस 1/2 वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो देखिए इसमें 5 अंक हैं तो 5 अंक हैं, लेकिन इसमें जो है कहा गया है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में संख्या होगी 3। तो ये 3 वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 और देखिए डिग्री है, चौथे कोण की माप है। किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 डिग्री है, चौथे कोण की माप है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 डिग्री है तो चौथे कोण की माप ज्ञात करनी है। तो देखिए चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग जो है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 कोणों का योगफल दिया हुआ है तो चौथे कोण का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे चौथे कोण की माप बराबर, चौथे कोण की माप बराबर। तो देखिए 360 में से जो है 285 डिग्री घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 75 डिग्री, यानी कि 360 में से 285 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। तो इसका जो 75 वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, अब अत लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अत लघुत्तरीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। तो देखिए अत लघुत्तरीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है देखिए वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे देखिए 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसका जो है वर्गमूल निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है ये हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो है सबसे पहले भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 19, 44, 91। अब यहाँ पर देखिए दो दो के जोड़े बना लेंगे और फिर यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 4 बार जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा और फिर 16 देखिए इसमें से घटाएंगे 19 में से तो आएगा यहाँ पर
3 और फिर ऊपर से एक जोड़ा और उतारेंगे और यहाँ पर 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 4 4 8 आ जाएगा। और देखिए 8 चौक 32 होता है, यानी कि यहाँ पर 4 बार जा सकता है, तो यहाँ पर 4 बार फिर ले जाएंगे तो 4 चौक 16, 16 का 6 और 4 8 32, एक 33 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा यहाँ पर। और फिर ऊपर से जो है एक जोड़ा और उतार लेंगे तो यहाँ पर 8 91 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 4 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 88। अब देखिए कितनी बार जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए 891 है, अगर यहाँ पर एक बार ही ले जाएं तो यहाँ पर 881 हो जाएगा, तो इसलिए जो है सिर्फ यहाँ पर एक बार जा सकता है। तो एक एक कम एक हो जाएगा, एक अट्ठे 8 और एक अट्ठे 8, तो इस प्रकार से सिर्फ एक बार जाएगा। और नीचे जो है यहाँ पर 10 शेष आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये 10 जो है वो शेष बच रहा है, यानी कि यही संख्या अगर इसमें से घटा दी जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो उत्तर इसमें क्या आ जाएगा, तो उत्तर इसका जो है 10 ही आ जाएगा, यानी कि 10 वो संख्या है जिसे इसमें से घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले इस 6 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणे 3 और फिर इसकी सहायता से जोड़ घटा करके हमको 1 लाना है। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो जो है 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और फिर जो है इसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 3 माइनस 2 हो जाएगा और इंटू एक्स माइनस 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इस माइनस को अंदर भेज देंगे और इस x को भी अंदर भेज देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस जो है 2 के जोड़े में से कामन ले लेंगे x को, यानी कि 2 2 के जोड़े बना करके कामन लेंगे। तो यहाँ पर इस जोड़े में से x कामन आएगा और यहाँ से बच जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से देखिए प्लस का 2 कामन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर 2 पद बचे हैं, अब इन 2 पदों में से x माइनस 3 कामन ले लेंगे और यहाँ से बच जाएगा देखिए x प्लस 2। तो इस प्रकार से देखिए x माइनस 3 और x प्लस 2 इसका जो है गुणनखंड हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 2 तरीके से दिया हुआ है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर सीरीज में दिया हुआ है वहाँ पर देखिए जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 दिया हुआ है और जहाँ पर इसका सैल्यूशन दिया हुआ है वहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 दिया हुआ है। तो यहाँ मैं एक आप लोगों को सॉल्व करा चुका हूँ, यानी कि अगर माइनस 6 दिया हो तो इसके गुणनखंड आसानी से हो सकते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहीं पर अगर क्वेश्चन ये दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 7, तो देखिए इसके गुणनखंड नहीं होंगे, क्योंकि इसके देखिए 7 के गुणनखंड करेंगे तो 7 जोड़ घटा करके जो है पहली बात तो इसके गुणनखंड नहीं होंगे और फिर जो है 7 में किसी तरीके से जो है जोड़ घटा करके हम 1 नहीं ला सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए सीरीधराचार्य विधि लगाएंगे और सीरीधराचार्य विधि का प्रयोग करके ही इसके जो है गुणनखंड किए जा सकते हैं, या तो x की वैल्यू निकाली जा सकती है। फिलहाल जो है इस टाइप से अगर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि जो है यही क्वेश्चन हो सकता है पेपर में दिया गया हो, लेकिन कन्फ्यूजन में यहाँ पर देखिए राजन सीरीज में इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए ये भी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए बराबर 0 रखना अनिवार्य है, क्योंकि सीरीधराचार्य विधि से जो है x की वैल्यू निकलती है और यहाँ पर सिर्फ गुणनखंड करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर लिख लेंगे, यहाँ पर a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर माइनस का 1 हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा माइनस का 7। देखिए ये a b और c क्या हैं, तो देखिए यहाँ पर जो a होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो b होता है वो x का गुणांक होता है और जो c होता है वो अचर पद होता है। तो यहाँ पर देखिए a हो जाएगा जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि यहाँ पर 1 है देखिए, और
जो है b बराबर जो है x का गुणांक हो जाएगा। तो देखिए x के गुणांक में कुछ है नहीं, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा और c बराबर अचर पद यानी कि माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर श्रीधराचार्य विधि लगा देंगे। तो देखिए श्रीधराचार्य विधि होती क्या है, श्रीधराचार्य विधि से, तो देखिए श्रीधराचार्य विधि से जो है x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये श्रीधराचार्य विधि का फार्मूला होता है और इसमें रख करके जो है हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस b का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले से माइनस लगा हुआ है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा और फिर बीच में प्लस माइनस है और फिर देखिए बी स्क्वायर करेंगे। तो देखिए बी स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और फिर -4 और इंटू देखिए सी का मतलब देखिए क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और ए का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 7 और फिर जो है बटे में 2a दिया हुआ है, तो a का वैल्यू क्या है देखिए 1 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, देखिए यहाँ पर 7 के साथ में माइनस है तो 7 चौक 28 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 चौक 28 यहाँ पर आ जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 29 बटे 2। तो इस प्रकार से यही इसके मान हो जाएंगे, यानी कि x बराबर लिखा जा सकता है देखिए 1 प्लस अंडर रूट 29 बटे 2, पहला मान ये हो जाएगा और दूसरा मान हो जाएगा जो है 1 माइनस अंडर रूट 29 बटे 2। तो इस प्रकार से ये दो मान आ जाएंगे, यानी कि अगर श्रीधराचार्य विधि से किया जाएगा तो ये मान आएंगे और अगर यहाँ पर 6 दिया हो, यानी कि 6 दिया हो तो आसानी से जो है इसके गुणनखंड हो जाएंगे, तो इस टाइप से कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर माइनस का 7 दिया हो तब आपको श्रीधराचार्य विधि से करना है, यानी कि ये भी रूल आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई गुणनखंड ऐसा आ जाए जो आप ऐसे आसानी से ना कर पाएँ, यानी कि जो है ऐसे आसानी से जिसमें श्रीधराचार्य विधि लगना होता है वो ऐसे आसानी से होते ही नहीं हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे श्रीधराचार्य विधि लगा देंगे और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सेक 30 डिग्री माइनस 2 काट 45 डिग्री प्लस फिर देखिए -4 बटे अंडर रूट 3 है और साइन 30 डिग्री प्लस 2 कास 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है वो यहाँ पर रखना है। तो सबसे पहले हम इसको नीचे उतार लेते हैं। सेक 30 डिग्री माइनस 2 काट 45 डिग्री और प्लस -4 बटे अंडर रूट 3 इंटू साइन 30 डिग्री और फिर है प्लस का 2 कास 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 अंडर रूट 3। देखिए कास 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो इसका जो है कास का उल्टा सेक होता है तो इसी का जो है उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 अपान अंडर रूट 3 हो जाएगा और फिर -2 इंटू काट 45। तो देखिए काट 45 का मान 1 होता है तो यहाँ पर 1 रख देंगे और प्लस यहाँ पर देखिए प्लस है और ऊपर यहाँ पर माइनस है, तो इस माइनस की वजह से प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 बटे अंडर रूट 3 ही रखेंगे और जो है ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 4 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा और साइन 30 का मान रख देंगे। तो देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है और फिर प्लस 2 इंटू कास 0 डिग्री का मान रख देंगे। तो देखिए कास 0 डिग्री का मान होता है 1। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और फिर कास 0 डिग्री का मान 1 होता है और कास 90 डिग्री का मान 0 होता है। ये आप लोग 4 मान क्लियर रखिए क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। साइन 0 कास 90 और कास 0 और साइन 90 ये मान पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये ज़रूर मान क्लियर रखिए। अब यहाँ पर देखिए 2 अपान अंडर रूट 3 और फिर जो है यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 और फिर देखिए ये माइनस है यहाँ पर जो है, अब 2 दूना 4 कर लेंगे यानी कि यहाँ पर आ जाएगा
2/√3 और फिर जो है यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2/√3 से 2/√3 कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि 0 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 2 सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सिक्के जो होते हैं उसमें 2 पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि हेड और टेल 2 चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए जब 2 सिक्कों को साथ में उछालेंगे तो उसके कितने परिणाम प्राप्त होंगे वो यहाँ पर लिखना है। तो देखिए कुल 4 परिणाम प्राप्त होंगे अगर 2 सिक्कों को उछालेंगे, और वो परिणाम कौन कौन से हैं वो यहाँ पर जो है लिखना है। अगर कितने परिणाम प्राप्त होंगे ये जो है कहा जाए तो वो जो है 4 लिख देंगे संख्या में, और यहाँ पर कहा गया है कि 2 सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे, तो क्या परिणाम प्राप्त करने में फिर वो घटनाएं लिखने पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखिए हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि एक में हेड और एक में टेल आ सकता है, और फिर देखिए एक में टेल और एक में हेड आ सकता है, और इसी तरीके से दोनों में टेल आ सकता है और दोनों में हेड आ सकता है। इस प्रकार से ये जो है 4 प्रकार की घटनाएं प्राप्त होंगी, यानी कि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 2 सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 4 प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड हेड। तो इस प्रकार से 4 परिणाम जो है प्राप्त होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी कि एल यहाँ पर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्या देखिए 8 सेंटीमीटर, यानी कि आर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु की तिरछी ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या दी गई है, और शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है πr_l। तो यहाँ पर सीधे से शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr_l। तो यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7, और गुणे यहाँ पर आर दिया हुआ है 8, तो 8 लिख लेंगे, और एल दिया हुआ है 21, और फिर यहाँ पर 7 से जो है 21 को काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और फिर जो है इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 22 तिहाई 66 हो जाएगा, और 66 गुणे 8 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 छंग 48, 48 का 8 हो जाएगा, और 8 छंग 48, और 48 और 4 कितना हो जाएगा 52। तो यहाँ पर देखिए जो है 528 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा 528 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और ये अतलघुत्रीय क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है करड़ी की घात 3 के अंदर दिया हुआ 343 और गुणे √576 को सरल कीजिए। तो यहाँ पर इसको सरल करना है। तो देखिए इसको इस रूप में लिख लेंगे। सबसे पहले 343 गुणे √576। अब जो है देखिए 143, यानी कि जब यहाँ पर करड़ी हटाएंगे तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है 343 की घात 1/3, यानी कि करड़ी हटा देंगे तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है 576 की पावर 1/2। और अब यहाँ पर देखिए जो 343 है वो 7 का क्यूब है, आप लोग करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 का क्यूब इसको लिख सकते हैं 343 को, और गुणे में देखिए ऑलरेडी इसकी जो पावर लगी हुई है उसको लगा लेंगे 1/3, और गुणे इसी तरीके से 576 जो है वो 576 24 का वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए 24 का स्क्वायर कर देंगे, और गुणे यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बचेगा 7, और यहाँ पर बचेगा
24, यानी कि 7 गुणे 24 कितना आएगा वो निकाल लेंगे और वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 चौक 28, 28 का 8 हो जाएगा और उसके बाद 7 दूनी 14 और 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि 168 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। देखिए राजन सीरीज में ये क्वेश्चन भी गलत दिया हुआ है, यहाँ पर इसका मान जो है 148 आ रहा है, तो इसको भी आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 168 आना चाहिए और राजन की सीरीज में 148 आ रहा है, तो इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन अब होंगे, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो 1-1 नंबर के थे। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए यहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र है और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि जो ये ABCD ये बना हुआ एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ADC ये कोण देखिए 140 डिग्री हो तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। कोण BAC यानी कि ये कोण हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी सहायता से ये कोण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक प्रमेय होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वही यहाँ पर प्रमेय लगा लेंगे। देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका और इसका योग 180 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और यहाँ पर इसकी जगह पर देखिए रख देंगे हम 140 डिग्री और यहाँ पर कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और फिर कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 140 डिग्री हो जाएगा और जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 40 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 180 में से 140 को घटाएंगे तो यहाँ पर 40 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये कोण हमारा निकल आया 40 डिग्री। और अब देखिए एक प्रमेय आप लोग और पढ़े होंगे कि देखिए अर्धवृत्त में बना समकोण होता है, या तो ये आप लिख दीजिए और या तो ये भी लिखा जा सकता है कि व्यास पर बना कोण या व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी प्रमेय जो है कह सकते हैं, दोनों प्रमेय एक ही हैं। तो यहाँ पर जो है लिख लेंगे अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, बना कोण समकोण होता है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से अर्धवृत्त का मतलब यहाँ पर देखिए व्यास है और व्यास के द्वारा परिधि पर कहीं भी इस तरीके से कहीं भी जो है कोण बन रहा हो तो सारे कोण क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे यहाँ पर। तो देखिए ये जो है व्यास के द्वारा ही ये कोण बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोण C बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ पर देखिए चाहे तो पूरे कोण का नाम लिख लें, कोण BCA, कोण BCA ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। और फिर जो है देखिए ये कोण हमारा 90 डिग्री हो गया और ये कोण 40 डिग्री हो गया और ये कोण हमको निकालना था, ये अभी नहीं निकला है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए जब दो कोण पता है तो तीसरा कोण पता हो जाएगा, क्योंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए A की वैल्यू हमको निकालनी है और जो है यहाँ पर क्या करेंगे 180 डिग्री में से जो है B और C के कोणों को जोड़ करके घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए B कितना है, B दिया हुआ है देखिए
बी दिया हुआ 40 डिग्री और फिर सी कितना दिया हुआ है, तो सी निकालें अभी 90 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ करके और 180 में से घटा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 180 डिग्री माइनस देखिए 9 4 13 यानी कि 130 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री में से 130 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण ए आ जाएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। देखिए आयु वर्षों में दी हुई है 12, 13, 14, 15, 16 और शिक्षार्थी हैं। देखिए आयु 12 के 4 शिक्षार्थी हैं और 13 आयु के 5 हैं, 14 के 4 हैं, 15 के 6 हैं और 16 के 5 हैं। और इनकी आंकड़ों की हमको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए जब पद एक एक होते हैं तो हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता उसकी नहीं निकालते हैं, सिर्फ पदों से ही आरोही और अवरोही क्रम में लिख करके माध्यिका निकाल लेते हैं। लेकिन जब एक पद कई बार दिया रहता है तो उसमें फिर संचयी बारंबारता निकालना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक पद कई बार दिया हुआ, जैसे 12 देखिए 4 बार दिया हुआ, 13 5 बार दिया हुआ, 14 4 बार दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में संचयी बारंबारता निकालना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए ये बारंबारता है, तो बारंबारता में देखिए पहले जो है पहली लाइन में क्या करेंगे, यही बारंबारता संचयी बारंबारता हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में फिर 4 में 5 जोड़ देंगे, यानी कि 4 + 5 कर देंगे, तो यहाँ पर 5 4 9 हो जाएगा। और फिर देखिए 9 में 4 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 9 4 13 हो जाएगा। और फिर देखिए 13 में जो है ये पद जोड़ देंगे 6, तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और फिर 19 में 5 जोड़ देंगे, तो 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसकी संचयी बारंबारता हो जाएगी। और अब इन पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पदों का योग क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 4 9 और 9 4 13 और 13 और 6 कितना हो जाएगा 19 और 19 5 24। तो इस प्रकार से पदों का योग हो जाएगा 24, जो कि एक सम संख्या है। n जो है क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका का सम संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए माध्यिका का सम संख्या वाला फार्मूला क्या होता है, माध्यिका का सम संख्या वाला फार्मूला होता है n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान और प्लस हो जाएगा देखिए n/2 प्लस 1वें पद का मान, 1वें पद का मान। और उसके बाद फिर बटे 2 कर देंगे, यानी कि इसका होल बटे 2 कर देंगे, पूरे का बटे। तो यहाँ पर देखिए n/2वें पद का मान, यहाँ पर देखिए n 24 है, n यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी है 24 है, तो n/2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यानी कि 12वें पद का मान, 12वें पद का मान हो जाएगा। और इसी प्रकार से n/2 करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13वें पद का मान, 13वें पद का मान। और फिर यहाँ पर बटे हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 12वां पद कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए 9 के बाद 13 तक के पद जो हैं वो क्या हैं, 14 वाले हैं, यानी कि 14 जो है वो किस किस स्थान पर है, तो देखिए 9 के बाद जो है 10 के स्थान पर, 11 के स्थान पर, 12 और 13 के स्थान पर 14 है। ये यहाँ संचयी बारंबारता से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 12वां पद क्या माना जाएगा, तो वो माना जाएगा देखिए 14, तो यहाँ पर 14 जो है लिख लेंगे। और फिर देखिए 13वां पद क्या होगा, तो 13वें पद के स्थान पर भी जो है 14 ही लिखा जाएगा, कि क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी संचयी बारंबारता 13 है, यानी कि इस लाइन में ही ये आएगा 13वां पद भी। तो यहाँ पर देखिए 14 प्लस कर लेंगे और फिर देखिए बटे में 2 कर लेंगे, तो यहाँ पर 14 दूना 28 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। अब 28 का जो है 2 से भाग करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी माध्यिका जो है वो 14 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो यहाँ पर देखिए रोलर का व्यास यानी कि जो पहिया रोलर का होता है उसका व्यास दिया हुआ है, व्यास होता है d, तो d दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि जो है त्रिज्या निकाल लेंगे। तो देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, सबसे पहले तो इसको हम जो है मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लंबाई जो है वो मीटर में दी हुई है, तो यहाँ पर इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो देखिए इसको जो है 100 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 100 से देखिए जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.7 मीटर, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस स्थान पर पॉइंट लग जाएगा, तो 0.7 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या देखिए r होती है, r बराबर d अपान कितना हो जाएगा, d/2। तो यहाँ पर देखिए जो है d कितना है 0.7 है और बटे 2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0.35 हो जाएगा, यानी कि देखिए 2 तिहाई 6 और फिर बचेगा 1 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 0.35 मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर में आएगा। तो इस प्रकार से देखिए त्रिज्या हमको ज्ञात हो गई है और जो है लंबाई इसकी दी हुई, तो लंबाई को h से प्रदर्शित करते हैं। तो h बराबर कितना दिया हुआ है 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 मीटर लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए एक चक्कर में जो है रोलर द्वारा चली गई दूरी निकाल लेंगे। एक चक्कर में रोलर द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, रोलर द्वारा चली गई दूरी। तो देखिए जो रोलर होता है, रोलर का पहिया अगर जो है केवल पहिया से निकालना होता है, यहाँ पर देखिए लंबाई भी दी हुई है, तो लंबाई इसकी 2 मीटर दी हुई है। सिर्फ पहिया होता तो सिर्फ जितना पहिया चलता यानी कि पहिए की परिधि निकाल लेते और वो एक चक्कर द्वारा चली गई दूरी हो जाती। लेकिन देखिए रोलर की जो है लंबाई भी दी हुई है 2 मीटर, तो यहाँ पर देखिए उसके पहिए की जो परिधि है वो भी निकालेंगे और साथ में जो है इसकी जो लंबाई दी गई है उसका भी गुणा करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि होती है 2πr और गुणे हो जाएगा h, यानी कि 2πrh कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है एक चक्कर में रोलर द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक चक्कर में रोलर द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 2πrh। तो यहाँ पर देखिए हमको 50 चक्कर में जो है चली गई दूरी निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 50 चक्कर में। देखिए चूँकि एक चक्कर में रोलर द्वारा चली गई दूरी ये होगी, तो इसलिए 50 चक्कर में रोलर द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। तो देखिए 50 चक्कर में रोलर द्वारा चली गई दूरी होगी 50 गुणे 2πrh कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 50 गुणे 2 इंटू पाई का मान रख लेंगे 22/7 और गुणे r कर लेंगे। तो देखिए r कितना दिया हुआ है 0.35 और इंटू h कर लेंगे। तो देखिए h दिया हुआ है 2। अब इसको जो है सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 7×5 35 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 50 दूना 100 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 और एक अंक के बाद जब दशमलव लगेगा यानी कि यहाँ से बचेगा 1, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से देखिए जो है गुणे कर लेंगे 22। यहाँ पर देखिए काटने में थोड़ा सा गलती हो गई, उसके लिए सारी यहाँ पर देखिए 7 से इसको काटेंगे तो 7×5 35 तो होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले एक अंक लेंगे। तो देखिए एक अंक लेंगे यहाँ पर तो जो है 3 आएगा और 3 जो है वो 7 से छोटा है, तो यहाँ पर पहले 0 लगाएंगे,
उसके बाद 7×5 = 35 होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ पर देखिए जो है .35 को 7 से भाग कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर .50 आ रहा है, यानी कि इससे और बड़ी संख्या आ रही है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए 0.05 हो जाएगा। और जब 0.05 हो जाएगा तो देखिए इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 50 × 2 किए तो जो है 100 आ गया और × 22 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा और फिर देखिए यहाँ पर जो है 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर इसमें .10 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और फिर 100 का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए जो है कितना आ जाएगा 220, यानी कि 220 और किस में आएगा देखिए वर्ग मीटर में। देखिए चली गई दूरी है इसलिए वर्ग में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 220 मीटर। तो यहाँ पर 220 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। यानी कि 700 को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना पहला भाग बराबर तो देखिए पहला भाग मान लेंगे x है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा। देखिए जो है 700 को ही 2 भागों में बांटना है, तो अगर पहला हम x मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 700 - x हो जाएगा। यानी कि 700 में से ही जो है x को घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 700 - x हो जाएगा दूसरा भाग। अब यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। देखिए कहा गया है कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। तो यहाँ पर एक भाग का 40% कर देंगे, यानी कि जो पहला भाग है x इसका 40% कर देंगे तो 40/100 हो जाएगा। और फिर जो है कहा गया है कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, यानी कि 80 अधिक ये है। तो यहाँ पर दूसरे भाग का सबसे पहले हम 60% करेंगे तो देखिए दूसरा भाग है 700 - x और इसका 60% करेंगे तो देखिए 60/100 हो जाएगा। और कहा गया है कि ये 80 अधिक है, यानी कि इसके 60% से ये 80 अधिक है, तो 80 अधिक हम इसको कर देंगे तो ये दोनों बराबर में हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पर 2/5 हो जाएगा। तो इसको देखिए 2x/5 के रूप में लिख सकते हैं। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यानी कि 3/5 आ जाएगा। और 3/5 का अंदर यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 3 सते 21, यानी कि 2100 बटे आ जाएगा देखिए 5, 2100/5 और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3x/5 और प्लस में है 80 जो ये अलग रहेगा। और फिर देखिए अब क्या करेंगे, अब x वाले पद जो है वो एक तरफ कर लेंगे और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x/5 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 3x/5 हो जाएगा। और बराबर यहाँ पर देखिए 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा देखिए 420 और 420 और प्लस का यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर प्लस का 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 में 2 जुड़ जाएगा क्योंकि नीचे देखिए हर बराबर है, तो यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x/5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 500। और फिर यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा
500, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए हमको क्या करना था कि 700 को ऐसे दो भागों में बांटना था कि एक भाग का 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। तो यहाँ पर देखिए पहला भाग हम x माने थे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः पहला भाग बराबर, अतः पहला भाग बराबर हो जाएगा 500, क्योंकि पहला भाग x माने थे। और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग बराबर, तो देखिए दूसरे भाग को जो है 700 में से x को घटा लेंगे, तो यहाँ पर x 500 आया है, तो यहाँ पर 500 700 में से घटा लेंगे तो दूसरा भाग हमारा आ जाएगा 200। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। देखिए राजन की सीरीज में क्वेश्चन गलत लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग इसको जो है करेक्शन इसका कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आंसर कुछ और आ रहा है जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर देखिए इस टाइप से ये क्वेश्चन लगाइए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि दो पासों को अगर एक साथ उछाला जाए तो दोनों पासों के अंकों का योग जो है वो 4 हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए जो है अगर दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो, ऐसी जो है अनुकूल घटनाएं कितनी होंगी। तो यहाँ पर देखिए जो है अंकों का योग 4 होने वाली घटनाएं, तो देखिए वो कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो देखिए अगर जो है एक पासे में 1 आए और दूसरे में 3 आए, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का योग 4 हो जाएगा। और अगर दोनों में 2 आ जाए तब दोनों का योग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो है एक में 3 आए और एक में 1 आए तब भी इनका योग 4 हो जाएगा। ये 3 ऐसी घटनाएं हैं कि अगर दो पासों को एक साथ उछाला जाए तो ये 3 ऐसी घटनाएं हैं जिनका योग जो है, अंकों का योग जो है वो 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3 घटनाएं हैं, यानी कि अंकों का योग 4 होने, देखिए प्रायिकता इसकी ज्ञात करना है, 4 होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अनुकूल घटनाएं कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर देखिए प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, तो यहाँ पर 3/36 हो जाएगा। देखिए दो जो है पासे साथ में उछाले जा रहे हैं, तो दो पासों की जो कुल घटनाएं हैं वो कितनी होंगी, तो ये हो जाएंगी 36। तो इस प्रकार से 3/36 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना, यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी कि 1/12 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/12। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इस टाइप से कुछ चित्र जो है बना होगा। यहाँ पर देखिए पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। मान लीजिए इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। और कहा गया है कि इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। तो यहाँ पर देखिए भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये भुजा होगी, यानी कि जिसको हम वृत्त का व्यास बोलेंगे, ये कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भुजा जो होगी इस भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए व्यास कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखिए व्यास इसका पता चल जाएगा और व्यास की सहायता से हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो r बराबर कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 28/2 कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। जब त्रिज्या पता चल गई है तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ी ही आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पाई हो जाएगा 22/7 और गुणे यहाँ पर देखिए 14 गुणे 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 22 दूना 44 हो जाएगा और फिर यहाँ पर गुणे जो है 14 कर लेंगे। तो देखिए 14 चौको 56 हो जाएगा, 56 का 6 और 14 चौको 56 और 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा देखिए 116 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग में लिखेंगे। तो ये 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और ये जो है प्रीवियस पेपर 2018 का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए पेपर में 18 क्वेश्चन ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर देखिए ओ को कहा गया है कि वृत्त का केंद्र है और फिर ए ओ बी वृत्त का व्यास है, ए ओ बी ये वृत्त का व्यास है कहा गया है। और यदि कोण सी ए बी 60 डिग्री, सी ए बी ये कोण देखिए 60 डिग्री दिया गया है और कोण ए बी डी ये कोण देखिए कहा गया है 40 डिग्री है। तो कोण सी ए डी देखिए सी ए डी यानी कि ये पूरा कोण निकालना है और कोण डी बी सी यानी कि ये पूरा कोण निकालना है। तो देखिए एक ये कोण दिया हुआ है और एक ये कोण दिया हुआ है और हमको ये दो जो है पूरा कोण निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए कहा गया है कि ये जो है ये वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पर सीधे से लिख लेंगे अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। देखिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए कोण देखिए ए सी बी कितना हो जाएगा, ए सी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और इसी प्रकार देखिए यहाँ पर इसी प्रकार ये कोण भी देखिए 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि देखिए अर्धवृत्त में ये कोण भी बन रहा है और अर्धवृत्त में ये कोण भी बन रहा है। इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए ये व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण है तो ये 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण ए सी बी 90 डिग्री और इसी तरीके से यहाँ पर कोण ए डी बी भी हो जाएगा 90 डिग्री। और देखिए अब यहाँ पर ये कोण पता है, ये कोण पता है और ये कोण हमको निकालना है। और ये देखिए यहाँ पर ये कोण पता है और ये पता हो गया और ये कोण निकालना है। जब ये पता है और ये निकाल लेंगे तो देखिए इन दोनों को जोड़ करके ये कोण निकाला जा सकता है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज ए सी बी में यानी कि सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेंगे और ये त्रिभुज लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कोण हमको पता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। और यहाँ पर कोण ए देखिए 60 डिग्री पहले से दिया हुआ है और यहाँ पर कोण बी हमको निकालना है और कोण सी जो है वो हम ऊपर निकाल चुके हैं। कोण सी जो है वो 90 डिग्री है तो इस प्रकार 90 डिग्री रख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा लेंगे तो कोण बी हमारा निकल आएगा। तो कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस यहाँ पर 9 6 15 हो जाएगा यानी कि 150 डिग्री हो जाएगा। अब 150 180 में से घटाएंगे तो कोण बी हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए कोण बी कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब जो है क्या करेंगे इसी प्रकार यहाँ पर लिख लेंगे इसी प्रकार लिख लेंगे त्रिभुज। देखिए ये वाला हम त्रिभुज पहले लिए थे ए सी बी, अब कोण जो है त्रिभुज ये ले लेंगे त्रिभुज ए डी बी में
अब देखिए इसमें क्या करेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण ए जो है हमको पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। और फिर देखिए कोण बी जो है वो कितना आया है, कोण बी जो है पहले से दिया हुआ 40 डिग्री और कोण डी हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा लेंगे तो कोण ए हमको पता चल जाएगा। तो कोण ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 9 4 13 यानी कि 130 डिग्री हो जाएगा। अब कोण ए कितना आ जाएगा, तो कोण ए देखिए आ जाएगा 50 डिग्री, यानी कि 180 में से 130 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम जो है चित्र में लिख लेते हैं कि कौन सा कोण कितना आया है। यहाँ पर देखिए ये कोण जो है 90 डिग्री का हो गया और ये 60 डिग्री का हो गया और कोण बी देखिए यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये 30 डिग्री का हो गया और यहाँ पर देखिए जो है ये 40 डिग्री दिया हुआ, ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ पर देखिए 50 डिग्री हम ये कोण निकाल चुके हैं 50 डिग्री। अब जो है हम क्या करेंगे, जो है हमको कोण निकालना है, कोण देखिए जो निकालना था CAD, कोण CAD। तो देखिए कोण CAD क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए CAD, तो यहाँ पर देखिए जो है CAD बराबर हो जाएगा 60 और प्लस 50, यानी कि यहाँ पर 60 प्लस 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 यानी कि 110 डिग्री हो जाएगा। और इसी प्रकार से देखिए ये कोण निकालना है, कोण DBC, तो देखिए कोण DBC बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री और जो है 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए 40 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए कोण CAD जो है आ गया 110 डिग्री और कोण DBC आ गया 70 डिग्री। तो देखिए इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर 2018 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।